अगला सवाल है a बाय ए एक्स माइनस वन बी बाय एक्स प्लस एक्स माइनस वन ए प्लस बी। पिछले तरह की भांति है, इसको भी हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। शुरू करते हैं। ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन ए बी एक्स माइनस वन प्लस बी ए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी। इनटू करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की क्रिया कर देते हैं। ये क्या हो गया, ए बी एक्स माइनस ए प्लस ए बी एक्स माइनस बी डिवाइड बाय ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस वन। अब हम इसको इंटू कर देते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी एक्स प्लस ए प्लस बी से इंटू कर देते हैं। ए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी। अब इस टर्म को उठा के हम दूसरी तरफ ले आते हैं, स्टेप छोटा हो जाएगा। माइनस ए बी एक्स 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 माइनस टू ए बी एक्स प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। एक स्टेप हम नहीं लिखे हैं, इतना इंटू इतना बराबर इतना इंटू इतना हमने एक तरफ करके इक्वल टू जीरो कर दिया। देखते हैं अब सारे टर्म को एक्स स्क्वायर को एक्स को और कांस्टेंट को सेपरेट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ है, एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ है। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर। एक्स का टर्म कहाँ कहाँ है, एक्स का टर्म है ए स्क्वायर ये माइनस होगा, इंटू करने के बाद माइनस होगा। तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से यहाँ से माइनस फोर ए बी एक्स प्लस ए बी टू ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी हमको लाना है और हमको स्टेप दिया हुआ है ये वाला। तो इसको अगर हम इंटू करके देखते हैं, इसको और इसको हम इंटू करके देखते हैं तो हमको मिलता है यहाँ से ए बी कॉमन ले लेते हैं तो ए प्लस बी और ये होता है ए प्लस बी। आगे में दो लग गया, दो ए बी ए प्लस बी। अब इस दोनों टर्म को हम इंटू करके लाना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर। यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab और ये तो जैसे है वैसे ही रह जाएगा। ए बी ये अब ये ज्यादा स्पष्ट हो गया, इतना इंटू इतना करेंगे
अब इसको ऐसे तोड़ना है कि हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आ जाए और 2ab भी आ जाए। तो गौर करने वाली बात है, हम क्या करते हैं कि 2ab को एक साथ कर दिए और a प्लस बी के होल स्क्वायर को एक साथ कर दिए। हमको टर्म मिल गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और 2ab। तो यहाँ से हमको 2ab भी मिल गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी मिल गया। यानी जो टर्म हम लाना चाहते थे वो ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल है, हमको तोड़ने की आवश्यकता नहीं। हम यही लाना चाहते थे कि हमको 2ab a प्लस बी और a प्लस बी को इंटू करने के बाद, इस दोनों टर्म को इंटू करने के बाद ये टर्म लाना है। तो ऑलरेडी हमको दिख रहा है, यहाँ से अगर हम इसको सेपरेट कर दें तो ये हमारा एक टर्म 2ab आ गया, दूसरा टर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। यानी अब सिर्फ कॉमन लेने की बात है। तो कॉमन लेना इजी है, कर ले लेते हैं कॉमन। फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें क्या कॉमन आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इतना इंटू एक्स एंड इतना इंटू एक्स। तो इस दोनों में कॉमन आ जाएगा हमारा a प्लस बी इंटू एक्स, ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा हमारा, यहाँ से बचेगा ए बी एक्स माइनस a प्लस बी, ए बी एक्स माइनस 2 a प्लस बी का होल स्क्वायर है, एक बच जाएगा। अब इस दोनों में कॉमन अगर हम लें तो क्या बचेगा, -2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से बचेगा ए बी एक्स माइनस, यहाँ तो 2 कॉमन लिया तो a प्लस बी इजिकल टू 0। यानी हमने इसको बहुत बारीक से कॉमन लिया, इस दोनों में a प्लस बी कॉमन लिया, इस दोनों में 2 ओनली 2 आ रहा है तो हम लोग केवल 2 को ही कॉमन लेंगे। अब आइदर इतना आइदर इतना, ये दोनों में कॉमन हम लोग लेके निकाल लेते हैं। क्या आ जाता है, ए बी एक्स माइनस ए प्लस बी, ए बी एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स -2 इज इक्वल टू 0। अब हमको इतना इंटू इतना इज इक्वल टू 0, यानी हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग 0 कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ से अलग अलग 0 करेंगे तो हमको आएगा ए बी एक्स माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, का मतलब हुआ x बराबर ए प्लस बी डिवाइड बाय ए बी। और अगर यहाँ से 0 कर देते हैं, ए प्लस बी एक्स -2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आता है 2y a प्लस बी। यानी ये x के 2 वैल्यूज a प्लस बी बाई ए बी और x के 2 वैल्यूज हमको प्राप्त हो गए। ये इक्वेशन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हल करके सॉल्व कर दिया।